मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की ये 13th क्लास है और इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कशन होने वाला है, ये डिस्कशन होगा रिलेटिव स्पीड का यूज करते हुए क्वेश्चन को कैसे आंसर निकालेंगे। और ये कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो अलग अलग स्टेशनों से दो ट्रेनें एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। अब ये कंडीशन आएगी कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं या एक ट्रेन इधर से आगे बढ़ी और ये तेजी से चल रही ट्रेन उसके पीछे जाते हुए उसके पास पहुंच जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आपका रिलेटिव स्पीड, जो कि पीछे की वीडियो में शायद पहली या दूसरी जो क्लास होगी टाइम स्पीड डिस्टेंस की तभी डिस्कस हो चुका है। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में होता है, दोनों स्पीड का डिफरेंस, और रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दोनों स्पीड का सम। तो इसको फिर से डिस्कस करने की जगह क्योंकि पर बताया जा चुका है, तो बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि रिलेटिव स्पीड, अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करेंगे तो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों स्पीड का डिफरेंस, और अगर रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों स्पीड का सम। टाइम निकालने के लिए अगर रिलेटिव स्पीड, दो ऑब्जेक्ट हैं और वहां पर डिस्टेंस कवर करना हो, कुछ टाइम लग रहा हो, तो रिलेटिव स्पीड आएगा। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में अगर स्पीड होगा तो रिलेटिव स्पीड आएगा, और वहां पर टाइम निकालने की बात की जाएगी तो डिस्टेंस को स्पीड नहीं, डिस्टेंस को हम कहेंगे कि रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे, तब हमारा निकल के रिजल्ट आएगा टाइम। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन है और किस तरीके से क्वेश्चन को देखना है वो आपको समझना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 725 किलोमीटर। A train start from station X to Y at 64 km per hour. At the same time, another train start from Y to X at 81 km per hour. After how much time they will meet on the way? अब क्वेश्चन हिंदी में अगर मैं एक बार रिपीट करूं तो बोला जा रहा है कि दो स्टेशन X और Y हैं जिनके बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। एक ट्रेन जो स्टेशन X से 64 किलोमीटर पर आवर की 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से Y के लिए चलना प्रारंभ करती है, उसी समय पर सेम टाइम पर दूसरी ट्रेन Y स्टेशन से 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टेशन X की तरफ चलना प्रारंभ करती है। तो बताना है कि कितने समय बाद वो दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलेगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फिगर बना के समझा रहा हूं आपको कि एक तो स्टेशन X है और दूसरा स्टेशन का नाम बताया गया है कि स्टेशन Y। दो स्टेशन है, एक स्टेशन X है, दूसरा स्टेशन है Y, और इन दो स्टेशनों के बीच की दूरी भी दी गई है आपको 725 किलोमीटर। ये जो दो स्टेशन है X और Y, उनके बीच का डिस्टेंस दिया गया 725 किलोमीटर। अब बोला यह जा रहा है कि एक ट्रेन जो है X से प्रारंभ होती है, एक ट्रेन X से प्रारंभ करती है, X से स्टार्ट होती है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 64 किलोमीटर पर आवर से X से स्टार्ट होती है, वो चलना प्रारंभ करती है Y की तरफ। दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है उसी समय पर, जब ये ट्रेन चलना प्रारंभ करती है उसी समय पर दूसरी ट्रेन चलना प्रारंभ करती है, वो चलती है Y से X की तरफ और उसका स्पीड है 81 किलोमीटर पर आवर। तो सेम टाइम की बात की जा रही है, जब इधर से ट्रेन चली है 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से Y से X के लिए, उसी समय पर X से 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चली है Y के लिए, तो ये रास्ते में मिलेगी कहीं पर। तो क्वेश्चन ये है कि जब वो मिली थी रास्ते में तो कितने समय बाद वो दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलेंगी, कितने समय बाद दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलेंगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, सेम टाइम का केस है, मतलब अगर 10 बजे अगर ये चली तो ये भी 10 बजे चलेगी। कितने समय बाद मिली है, तो अगर मैं कहता हूं कि यहां पर टाइम हो रहा था जब वो मिली 1 बज रहा था, तो मैं कह सकता हूं कितने घंटे बाद मिली है, तो 3 घंटे, चाहे आप इस साइड से देखो या इस साइड से, क्योंकि सेम टाइम की बात की जा रही है। तो ये मैंने अपनी तरफ से लिखा था वैल्यू टाइम का। तो आपको ये पता है बस कि दोनों टाइम सेम है, सेम टाइम पर चलना प्रारंभ होती हैं। तो बताना यह है कि कितने समय बाद दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलेंगी एक दूसरे से। तो अगर हमें निकालना है कितने समय बाद मिलेंगी, और यहां पर हम डायरेक्टली कर सकते हैं
कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इधर से जो x वाली ट्रेन है, x स्टेशन से जो ट्रेन चली है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मतलब ये इधर से 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। 64 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम कह सकते हैं 64 किलोमीटर। और उसी 1 घंटे में जो y से ट्रेन आ रही थी जिसका स्पीड था 81 किलोमीटर पर आवर, उसी 1 घंटे में y से आने वाली ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम कह सकते हैं 81 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये दोनों ट्रेनें दोनों तरफ से कवर करना स्टार्ट करेंगी और ये रास्ते में मिलेंगी। अब सिंपल सा पॉइंट ये है कि जब ये दोनों ट्रेनें मिली हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया है, 0। जब ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0। तो आप ये कह सकते हैं कि जब ये चली थी तो इनके बीच में डिस्टेंस था 725 किलोमीटर। जब ये दोनों ट्रेनें चलना प्रारंभ करती हैं तब इनके बीच में डिस्टेंस है 725 किलोमीटर। जब ये दोनों ट्रेनें चलना स्टार्ट करती हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस है 725 किलोमीटर। और जब ये दोनों मिलेगी तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0। यानी इन दोनों ने मिल करके कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इन दोनों ने मिल करके अपने बीच का जो 725 किलोमीटर डिस्टेंस था उसे 0 बना दिया। यानी दोनों ने मिलकर के 725 किलोमीटर दूरी तय किया है। तो दोनों मिलकर के 725 किलोमीटर 725 किलोमीटर दूरी कितने समय में कवर करेंगी, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर घंटे 1 घंटे में ये 64 किलोमीटर चलेगी, 1 घंटे में ये 81 किलोमीटर चलेगी। तो 1 घंटे में दोनों मिलकर के कितना डिस्टेंस इनके बीच का कम कर देंगी, तो इधर से 81 कम होगा, इधर से 64 कम होगा, तो टोटल कितना कम होगा, 81 प्लस 64। और यही आपका रिलेटिव स्पीड होगा। अपोजिट डायरेक्शन में जो बीच का डिस्टेंस होता है वो कितना तेजी से कम होता है, तो आप कह सकते हैं दोनों स्पीड का जो सम आएगा वो हर घंटे उतनी स्पीड से कम होगा। तो आप कह सकते हैं हर घंटे में रिलेटिव स्पीड यहां पर कितना आएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड आएगी दोनों स्पीड का सम। थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया, बता दिया किस तरीके से। तो टाइम कितना लगेगा, इनके बीच का डिस्टेंस 725 किलोमीटर को 0 करने में, 725 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, तो लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इन दोनों ने मिलकर के कवर किया था 725 किलोमीटर। और हर घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही हैं बीच का, वो कम कर रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड से कम करेंगी और रिलेटिव स्पीड होगी 64 प्लस 81, तो ये आपका आ रहा है 145 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे में 145 किलोमीटर जो होगा बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो 725 किलोमीटर डिस्टेंस कम करने के लिए कितना समय चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, जो कि आ गया आपका आंसर 5 आवर्स। 5 घंटे के बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं एकदम बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, आप समझते चलिए। बाकी जो कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से आप यूज करोगे अलग अलग क्वेश्चन में, वो लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे तो फिर से डिस्कस करेंगे, जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। तो अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 528 किलोमीटर। A train start from station X to Y at 58 km per hour. At the same time, another train start from Y to X at 38 km per hour. After how much time they will meet on the way? तो क्वेश्चन उसी पैटर्न का है, सिर्फ वैल्यू चेंज दिख रही है। तो थोड़ा बहुत आप ट्राई कर चुके होंगे और शायद आंसर भी कुछ लोगों का निकल चुका होगा, लेकिन मैं इसको एक बार फिर से बता रहा हूं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 स्टेशन है, 2 स्टेशनों का नाम फिर से यहां पर एक्स वाई है और उनके बीच में डिस्टेंस है 528 किलोमीटर। 2 स्टेशनों के बीच में डिस्टेंस है 528 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टार्ट हुई है स्टेशन एक्स से वाई के लिए 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। उसी समय पर दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है स्टेशन वाई से एक्स के लिए 38 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो बताना यह है कि कितने समय बाद ये दोनों ट्रेनें रास्ते में मिली। तो जो स्टेशन एक्स से ट्रेन स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड थी 58 किलोमीटर पर आवर्स। यानी हम कह सकते हैं कि इधर से जब ये चलना प्रारंभ करेगी तो 1 घंटे में ये डिस्टेंस इधर से कितना कवर करेगी, 58 किलोमीटर। और जो स्टेशन वाई से ट्रेन स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड है 38 किलोमीटर पर आवर्स।
जो वाई स्टेशन से स्टार्ट हुई है ट्रेन उसकी स्पीड है 38 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये इधर से चलेगी तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हम कह सकते हैं 38 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अब आप बताइए इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जब ये दोनों सेम टाइम की बात की गई, जब दोनों चलना प्रारंभ करती हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस है 528 किलोमीटर। और हमें पता है कि जब चलना प्रारंभ करेगी उसके 1 घंटे बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना कम होगा, तो इधर से 38 किलोमीटर कम होगा, इधर से 58 किलोमीटर कम होगा। यानी 1 घंटे में कुल कितना डिस्टेंस कम होगा, 38 प्लस 58। तो आप बताइए इनके बीच में जीरो डिस्टेंस होगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये मिलेंगी। जब ये मिलेंगी तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, जीरो। और जब ये चली थी तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, 528। यानी इन दोनों ने जब चली थी उसके बाद इन दोनों ने मिल करके कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों ने मिल करके जो बीच का डिस्टेंस 528 था उसको कवर करके, दोनों ने मिल करके कवर किया और बीच का डिस्टेंस जीरो बना दिया। तो इन दोनों ने मिल करके जो 528 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कितने समय में कवर किया था, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, जो पिछले क्वेश्चन बता चुके हैं। रिलेटिव स्पीड होगी, अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों स्पीड का सम। तो डिस्टेंस 528 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड आएगा 38 प्लस 58, तो ये आपका रहा है 96। अगर इसको डिवाइड किया जाए, अगर 12 से डिवाइड करें, दैट विल बी 4 से डिवाइड करेंगे 11/2, हम कह सकते हैं 5.5 आवर्स। 5.5 आवर्स इज, या फिर हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड किया तो हम कहेंगे कि 5 आवर्स और बचा कितना, 2 से डिवाइड करने पर 1/2, मिनट में कन्वर्ट कर लिया 60 मल्टीप्लाई करके मिनट, यानी हम कह सकते हैं 5 आवर्स 30 मिनट के बाद वो दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलेंगी। 5 आवर्स 30 मिनट के बाद, कितने समय के बाद, 5 आवर्स 30 मिनट के बाद, जब चलना प्रारंभ किया था उसके 5 आवर्स 30 मिनट के बाद वो दोनों ट्रेनें रास्ते में मिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ये है कि टू प्लेस ए एंड बी आर 162 किलोमीटर अपार्ट। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी towards each other at same time and meet after 6 hours. Speed of one train is 3 km per hour faster than the other. Find the speed of both train. तो ये भी क्वेश्चन समथिंग उसी तरीके का है, थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा। तो अब इसमें क्या करना है, आप देखो कंडीशन क्या है, आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड के बारे में पता होना चाहिए, आंसर तो आ ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि 2 स्टेशन है ए और बी जिनके बीच का डिस्टेंस है, 2 स्टेशन है ए और बी जिनके बीच का डिस्टेंस है, या 2 प्लेस है, 2 स्थान है ए और बी जिनके बीच का डिस्टेंस है 162 किलोमीटर। 2 ट्रेनें एक ही समय पर ए तथा बी से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है। कंडीशन वही है, एक ए से चलना प्रारंभ की बी की तरफ, एक बी से ए की तरफ, रास्ते में मिलेंगी। तो जब मिलेंगी तो इनके बीच का डिस्टेंस जीरो होगा। फिलहाल जब ये चली थी तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 162 किलोमीटर था। और ये बोला गया कि जब ये चलती हैं एक दूसरे की तरफ तो कितने समय बाद मिलती हैं, 6 घंटे के बाद ये रास्ते में मिल जाती हैं। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपका होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डायरेक्टली डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से तभी आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं जब दोनों ट्रेनें साथ में चलना प्रारंभ कर रही होंगी। तो ये आपको बाद में पता चलेगा जब अलग अलग टाइम के पर चलना प्रारंभ करती हैं ट्रेनें, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तब। लेकिन बात से यहां पर की जा रही है कि जब सेम टाइम पर ये चलना प्रारंभ करती हैं तो जो भी डिस्टेंस होगा वो दोनों मिलकर के शुरू से अंत तक कवर करेंगी, यानी डायरेक्टली रिलेटिव स्पीड तुरंत ही यूज होगा। तो हम कह सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, जिसमें से आपको टाइम के बारे में पता है, आपको डिस्टेंस भी पता है। टाइम आपको 6 घंटे दिया गया है, डिस्टेंस आपको 162 किलोमीटर दिया गया है। और जो रिलेटिव स्पीड आएगा वो रिलेटिव स्पीड क्या होगा यहां पर, तो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यानी रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन का केस है तो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का सम।
तो आपका टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड में डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, और रिलेटिव स्पीड आपको तो नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि सेम डायरेक्शन में हुए। तो रिलेटिव स्पीड, दो कंडीशन होती है रिलेटिव स्पीड की, एक होता है दोनों स्पीड का डिफरेंस और एक होता है दोनों स्पीड का सम। तो इसमें हमें ये कंफर्मेशन मिल गई कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो आएगा यहां पर यूज होगा वो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का सम, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो अब अगर हम यहां पर देखें कि ये दो पार्ट पता है, रिलेटिव स्पीड नहीं पता है, तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो S1 प्लस S2, रिलेटिव स्पीड आपका S1 प्लस S2, रिलेटिव स्पीड को इधर लाइए, तो रिलेटिव स्पीड यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 6, तो आपका ये रिलेटिव स्पीड आ गया 27 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड आपका S1 प्लस S2 आ गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको बताना है, दूसरा पॉइंट है कि दोनों ट्रेनों की स्पीड में जो डिफरेंस दिया गया है, तो दोनों ट्रेनों की स्पीड में जो डिफरेंस है S1 माइनस S2, वो आपको कितना दिया गया है, तो वो दिया गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आप दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2S1 इजिकल टू 27 प्लस 3 इजिकल टू 30 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी S1 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर्स। S1 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर्स। अगर S1 को 15 किलोमीटर पर आवर्स मानते हैं, चाहे आप पहले इक्वेशन में रखो या दूसरे इक्वेशन में रखो, तो S1 15 से या S1 यहां रखते हैं, तो S2 इज इक्वल टू S1 आपका 27 से माइनस होगा तो बचेगा कितना, 12 किलोमीटर पर आवर्स। माइनस करके आप इक्वेशन में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक की स्पीड हो गई 15 किलोमीटर पर आवर्स और दूसरे ट्रेन की स्पीड हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर इस तरीके का यूज करिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी अगर आते हैं तो उसमें ऐसा भी सोचा जा सकता है, ये पूरा पार्ट करने की जगह थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं इसको रफ करके बता रहा हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर ये आपको बोला जा रहा है दोनों स्पीड बतानी है S1 और S2 अलग अलग, और आपको पता है कि दोनों स्पीड का सम है 27, बोला जा रहा है कि दोनों की स्पीड में डिफरेंस है, दोनों की स्पीड में डिफरेंस 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जितना डिफरेंस होता है उन दोनों के सम से उतना माइनस कर दो। 27 से 3 गया, बचा कितना, तो हम कह सकते हैं 27 से 3 गया, बचा 24, और अगर 24 बचा तो आप दोनों को दे दो आधा आधा, यानी 12 एंड 12। अगर 12 और 12 दिया तो बराबर है, और एक की स्पीड 3 ज्यादा थी, तो जितना कम करके डिवाइड किया उतना किसी एक में जोड़ दो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि स्पीड कितना होगी, 15 एंड 12, 15 किलोमीटर पर आवर्स एंड 12 किलोमीटर पर आवर्स। कभी कभी ये लॉजिक बड़ा अच्छा काम कर जाता है, तो ये आपको मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, इसको रिपीट कर दे रहा हूं कुछ ऐसे कि आपको करना क्या है कि आपको पता है कि दोनों स्पीड का सम आपको दिया गया है, तो जो दोनों स्पीड का सम आपको दिया गया है वो दोनों स्पीड का सम दिया क्या गया है, आपने निकाल लिया है, तो वो आ रहा था 27 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन दोनों स्पीड का डिफरेंस आपको पता था कि डिफरेंस है 3, तो अगर डिफरेंस 3 है इसका मतलब किसी एक स्पीड की वैल्यू दूसरे के कंपेयर में 3 ज्यादा होगी। तो इसमें से आप डिवाइड करोगे तो इनको बराबर नहीं करोगे, बराबर बराबर करने से मतलब आपको बराबर नहीं करना है, तो जितना कोई एक एक्स्ट्रा है उसका पहले निकाल के रख लो, बाद में उसको जितना एक्स्ट्रा है उतना दे देंगे, तो जो डिफरेंस होगा वही एक्स्ट्रा होगा। मैं कहता हूं कि दो लोगों की सैलरी में डिफरेंस 5000 का है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की जो सैलरी है वो दूसरे के कंपेयर में या तो 5000 कम है या 5000 ज्यादा है। तो अब आप करना क्या है कि जितना डिफरेंस है दोनों की स्पीड में, कहता हूं कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा डिफरेंस है, तो 3 किलोमीटर जो है वो हटा दो, बाकी बचा 24, उसको आधा आधा बांट दो। इसके बाद 3 जो हटा करके रखे हुए हो तो जिसका ज्यादा था उसको दे दो, यानी आपका आ गया 15 किलोमीटर पर आवर्स एंड 12 किलोमीटर पर आवर्स, ये दोनों स्पीड हो जाएगी। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है, टू प्लेस A and B are 405 किलोमीटर अपार्ट। Two trains start from A and B towards each other at same time and meet after 9 hours. Speed of one train is 5 km per hour faster than other. Find the speed of both the train. दो स्थान A तथा B जिनके बीच की दूरी 405 किलोमीटर है, दो ट्रेनें A तथा B से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं और वे रास्ते में 9 घंटे के बाद मिलती हैं। अगर दोनों की स्पीड में डिफरेंस है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताना यह है कि दोनों की स्पीड कितना कितना।
अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझें और आंसर को निकालने की कोशिश करें तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये तो क्वेश्चन में वैल्यू बस चेंज है पिछले क्वेश्चन से। शायद मेरे बताने से पहले कुछ लोग अगर ट्राई कर रहे होंगे, जो लोग देख रहे होंगे वीडियो को, वो सॉल्व कर रहे होंगे तो उनका आ भी चुका होगा आंसर। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि इन दोनों स्टेशन, दो स्टेशन ए और बी के बीच के डिस्टेंस के बारे में बात किया गया कि कितना डिस्टेंस है, 405 किलोमीटर। बोला जा रहा है कि जब एक ट्रेन ए से बी के लिए चली उसी समय पर दूसरी ट्रेन बी से ए के लिए चली है, सेम टाइम पर। जब ए से बी के लिए चली है तभी बी से ए के लिए चली है, यानी शुरू से ही रिलेटिव स्पीड से बीच का डिस्टेंस कवर होगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। बातें हमें बता चुके हैं हम, ये सारी कहानियां हो चुकी हैं कि बीच में डिस्टेंस 405 किलोमीटर था जब दोनों चलना प्रारंभ करती हैं और मिलेंगी तो इनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा, यानी इन दोनों ने मिल करके मतलब रिलेटिव स्पीड से बीच का जो डिस्टेंस है वो 405 से 0 करने के लिए कितना चला गया है, तो हम कह सकते हैं 405 किलोमीटर। यानी आपका टाइम, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको ये बताया गया है कि ये कितने घंटे में कवर किया गया है, तो हमें बताया गया 9 आवर्स। डिस्टेंस कितना है 405 और रिलेटिव स्पीड क्या है, तो रिलेटिव स्पीड आएगा यहां पर दोनों स्पीड का सम। बस ये बेसिक पॉइंट आपको पता चल गया यहां से कि अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड का सम आएगा, न कि डिफरेंस। अब क्वेश्चन पर आते हैं तो मैं यहां लिख सकता हूं रिलेटिव स्पीड का सम मतलब दोनों स्पीड का सम। रिलेटिव स्पीड यानी स्पीड इज इक्वल टू, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लिख सकते हैं 405 अपॉन 9 जो कि आ रहा है 45 किलोमीटर पर आवर्स। तो अब आप बताइए, मैं फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं जो पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किया था, थोड़ा सा समझाया था आपको कि दोनों स्पीड का डिफरेंस 5 है तो 5 यहां से पहले ही हटा दो, बचा 40। तो यानी कि ये 20 हो गया, ये 20 हो गया और जिसकी स्पीड ज्यादा उसको 5 दे दो, यानी हम कह सकते हैं एक की स्पीड हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर्स और दूसरे की स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपकी दोनों की स्पीड अलग अलग आ जाएगी। अब अगर हम आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आगे का क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था सेम टाइम के केस में कुछ रिलेटिव, कुछ स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के अकॉर्डिंग, नहीं शायद टाइम, सेम टाइम के केस में डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो यूज करके आंसर को सॉल्व किया था। यहां पर थोड़ा सा बस यूनिटरी मेथड का यूज करूंगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। यूनिटरी मेथड यूज करते वक्त क्या करना है वो आप देख लेना। जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो बोला गया है कि 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर एट a speed of 78 km per hour and 60 km per hour respectively. By the time they meet, the first train has traveled 81 km more than the second. Find the distance between A and B. Find the distance between A and B. ये क्वेश्चन है कि दो स्टेशन A और B, 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम A and B respectively at the same time travel towards each other. दो ट्रेनें A तथा B से, क्रमशः A तथा B से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ 78 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती हैं। जब वे रास्ते में मिलती हैं तब तक एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के कंपेयर में 81 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। तो बताना है कि दोनों स्थान के बीच का दूरी क्या है। तो यहां पर अगर आप देखो तो मैं कहूंगा कि सेम टाइम पर चलना प्रारंभ करेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो हमें नहीं पता है। वो डिस्टेंस हमें यहां पर पता करना है कि कितना डिस्टेंस था इन दोनों प्लेस के बीच में। हाँ, आपको ये जरूर बताया गया है कि स्टेशन ए से चली है जो ट्रेन उसकी स्पीड थी 78 किलोमीटर पर आवर्स और जो स्टेशन बी से चली है उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स। मैं यहां पर सेम टाइम के केस में और जो स्पीड का रेशियो होता है डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर होता है, वो कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूं, तो मैं उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं। यहां पर जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मैं रिलेटिव स्पीड से रिलेट करके बता रहा हूं आपको यहां पर। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। जब ये दोनों मिलती हैं तो एक ट्रेन दूसरे के कंपेयर में जिसकी स्पीड ज्यादा है वो दूसरे वाले की
की तुलना में 81 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। यानी कि मैं कहूं कि ये जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी, जब तक वो डिस्टेंस कवर करेगी x किलोमीटर, तब तक जो 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही थी वो इससे 81 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। ये क्वेश्चन है कि मिलने तक जितने समय में इसने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उतने समय में इसने x प्लस 81 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि सेम टाइम पर चली थी। तो ये कॉन्सेप्ट जो ट्रेन सेम टाइम वाला है, मैं वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा हूं, यहां पर रिलेटिव स्पीड का यूज कर रहा हूं। लेकिन पहला पॉइंट तो यहां पर ये आता है कि कितने समय बाद मिली। जैसे अगर मैं कहूं कि चलो कितने समय बाद मिलेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे, तो फॉर्मूला आपका आएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड आएगा। क्या टाइम, इसमें आपको बताना क्या है, तो डिस्टेंस आपका क्वेश्चन मार्क है, तो डिस्टेंस आपका क्वेश्चन मार्क है। डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका क्या करना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आपको पता है, तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, तो रिलेटिव स्पीड होगा 78 प्लस 60। और टाइम आपको अगर पता चल जाए, अगर टाइम पता चल जाए तो आंसर निकल जाएगा कि कितने समय बाद ये मिली। अगर वो टाइम पता चल जाए तो इस रिलेटिव स्पीड से 78 प्लस 60 की स्पीड से अगर 2 घंटे बाद मिली होंगी तो इंटू 2 कर देंगे, तो रिलेटिव स्पीड से 2 घंटे में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो आ जाएगा। अब आपका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, अगर आपको याद हो यूनिटरी मेथड पढ़ा था, उस यूनिटरी मेथड को पूरा एकदम बेसिक से थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं। बट आपको करना क्या होगा कि आप ऐसे डायरेक्टली सोच सकते हैं, ये वाली ट्रेन 1 घंटे में 78 चलती है और ये वाली ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। तो आप बताइए कि ये वाली जो फास्टर ट्रेन है स्लोअर ट्रेन के कंपेयर में, जो फास्टर ट्रेन है स्लोअर ट्रेन के कंपेयर में 1 घंटे में कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलती है, तो मैं कहूंगा कि 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है। जो फास्टर ट्रेन है स्लोअर ट्रेन के कंपेयर में 1 घंटे में कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलती है, तो मैं कहूंगा कि 18 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करती है। तो अगर 18 किलोमीटर अधिक कवर करने के लिए 1 घंटे का टाइम चाहिए, तो मैं कहूं कि 36 किलोमीटर अधिक कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए, क्योंकि ये 18 किलोमीटर 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में और कवर करेंगे तब जाके 18 और 18 36 ज्यादा होगा। हर घंटे ये 18 किलोमीटर अधिक चलेगी, तो 36 किलोमीटर अधिक चलने के लिए कितनी बार 18 एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा, तो कितने बार करना पड़ेगा, 2 बार, यानी 2 घंटे लगेगा। मैं कहूं कि अगर 18 किलोमीटर अधिक चलने के लिए 1 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि 1 घंटे में ये 60 चलती है, ये 78 चलती है, तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर अधिक चलती है। मैं कहूं 72 किलोमीटर अधिक चलने के लिए कितना समय चाहिए, तो 72 को 18 से डिवाइड करेंगे, यानी 18 का 4 गुना है, यानी 18 कितने घंटे, 4 घंटे मिला करके 72 किलोमीटर अधिक चल पाएगी। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो कुछ ऐसे बचपन में अगर सीखा था, याद होगा आपको, कुछ साइन बनाते थे, हिंदी में बोलते हैं, चूंकि ऐसा है कि 18 किलोमीटर अधिक चलने के लिए, 18 किलोमीटर अधिक चलने के लिए कितना समय लगता है, 1 आवर्स। इसलिए देयरफॉर 1 किलोमीटर अधिक चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो मैं लिखूंगा यहां पर 1/18 आवर्स। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक चला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 81 किलोमीटर अधिक चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो मैं लिखूंगा इसको कितना, 1/18 इंटू 81, दैट विल बी 9/2 आवर्स। तो ये आप इस तरह से पूरा करो, नहीं तो आप डायरेक्टली करो कि कितना एक्स्ट्रा चली है, 81, एक्स्ट्रा कितना चली है, 81, और हर घंटे कितना एक्स्ट्रा चल रही थी, इसकी स्पीड में डिफरेंस कितना है, हर जो डिफरेंस है, जो हर घंटे देखें तो ये 60 किलोमीटर चलती है, 78 किलोमीटर चलती है, 18 किलोमीटर हर घंटे अधिक चलती है, और चलाना कितना अधिक है इसको, 81, तो कितना अधिक टाइम लगेगा, तो 81 डिवाइडेड बाई 18। ये डायरेक्टली आप यूज करना, ना कि ये सब लिख लें, लेकिन मैंने ये समझाने के लिए पूरा डिटेल बता दिया। तो आपका यहां से आ जाएगा, यहां पर देखो 78 प्लस 60, तो ये आ रहा है आपका 138 इंटू 81/18, और अगर ये डिवाइड करें तो डिवाइड हो रहा है, अगर हम डिवाइड करें तो 9 से डिवाइड करें, 9 9 जा, और 9 से ये कितनी बार 2 जा, तो 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 69 इंटू 6, 69 इंटू 9, 69 इंटू 9, 621 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या था कि यहां पर
देखना क्या है कि टाइम निकालने के लिए पूरा ये कहानी नहीं बनानी है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा जो बताया आपको बस डायरेक्टली यहां पर यूज जो करना है। 1 घंटे में कितना अधिक चलती है 18 किलोमीटर, तो कितना अधिक चलाना है 81, तो कितना समय लगेगा 81 किलोमीटर अधिक चलाने के लिए, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कितना एक्स्ट्रा चलाना है 81, और कितना हर घंटे में एक्स्ट्रा चलती है 18, डिवाइड करेंगे डायरेक्टली टाइम आ जाएगा। मैंने बेसिक चीजों को समझाते हुए बताया, बट आपको करना डायरेक्टली है जो अभी मैंने बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आंसर आप ट्राई करना निकालने की। तो चलिए अगर क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि टू ट्रेन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 70 km per hour and 50 km per hour respectively. By the time they meet, the first train has traveled 154 km more than the second. Find the distance between A and B. Find the distance between A and B, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, दो ट्रेनें ए तथा बी से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती हैं। जब वे रास्ते में मिलती हैं तब तक एक ट्रेन दूसरे ट्रेन की तुलना में 154 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। तो बताना है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना था। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देखना, मैं पूरा नहीं जाऊंगा इस बार फिर से यूनिटरी मेथड समझाने, आप जो लास्ट पॉइंट बताया था वो आप समझना। तो इस क्वेश्चन में जो बताया गया है वो आप देखो कि क्या बताया गया है। तो क्वेश्चन में बताया गया है दो स्टेशन ए तथा बी हैं और दोनों स्टेशन ए तथा बी के बीच का दूरी आपको पता करना है। दो स्टेशन ए तथा बी है, दोनों स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी पता करना है, जिसमें से आपको बताया गया है कि एक स्टेशन से जो ट्रेन चल रही है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, दूसरे स्टेशन से जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर्स। आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस निकालना है। तो रिलेटिव स्पीड पता है आपको, रिलेटिव स्पीड यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड आएगा 70 प्लस 56 और इनटू कितने समय बाद वो मिलेगी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रेन जो चल रही है फास्टर ट्रेन, वो स्लोअर ट्रेन के कंपेयर में ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। कितना, तो जैसे स्लोअर ट्रेन ने मिलने तक x किलोमीटर कवर किया था, तब तक फास्टर ट्रेन ने कितना कवर किया था, तो वो बताया गया x प्लस 154 किलोमीटर। तो आप बताइए सेम टाइम पर चलना प्रारंभ करती है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो जब तक ये x किलोमीटर चलती है तब तक ये 154 किलोमीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल चुकी होती है उसके कंपेयर में। तो आप यहां से देखिए कि हर घंटे कितना एक्स्ट्रा चलती है। तो हर घंटे ये इसके कंपेयर में कितना एक्स्ट्रा चल रही है, ये 56 चलती है, 70 चलती है, यानी हर घंटे में ये 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है। हर घंटे में 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है और चलाना कितना एक्स्ट्रा है 154। तो कितना टाइम लगेगा, तो रिलेटिव स्पीड आ चुका है, टाइम कितना लगेगा, तो 154 डिवाइडेड बाय एक घंटे में 14 किलोमीटर अधिक चलती है, 154 किलोमीटर अधिक चलाना है। तो डायरेक्टली इसको डिवाइड करो कितनी बार जाता है, यानी इसमें 14 कितनी बार आता है 11 बार, यानी 11 बार 14 किलोमीटर यानी 11 घंटे, यानी 154 डिवाइडेड बाई 14 जो लास्ट में बता दिया हूं। डायरेक्टली आप डिवाइड करिए, कितना एक घंटे में एक्स्ट्रा चलती है 14 किलोमीटर, अधिक कितना चलाना है 154, कितना टाइम लगेगा, तो हर घंटे में 14 एक्स्ट्रा चलती है और 154 एक्स्ट्रा चलाना है, डिवाइड कर दिया। जैसे मैं कहता हूं 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है एक घंटे में, 28 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो इसका डबल है, तो डिवाइड करके ही तो पता चला कि डबल है, तो डबल टाइम लगेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसके बाद, यानी आपका आंसर आ जाएगा 70 प्लस 56 126 इंटू, अगर डिवाइड करें तो ये जाता है 11 टाइम्स। 11 टाइम्स ज्यादा या 3, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इसको तो हमारा आ जाएगा 1260 प्लस 126, यानी 62 हम लिख सकते हैं 1386 किलोमीटर डिस्टेंस है ए और बी के बीच का। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसका आंसर है 1386 किलोमीटर डिस्टेंस है ए और बी का बीच का। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। क्वेश्चन है, two train start from A and B respectively at the same time and travel towards each other at a speed of 78 km per hour and 60 km per hour respectively.
By the time they meet, the first train has traveled 81 किलोमीटर more than the second. Find the distance between A and B. तो इस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो अभी किया था। तो इसमें आगे चलते हैं कि two cars P and Q start at the same time from A and B. Two cars P and Q start at the same time from A and B, which are 120 km apart. If the two cars travels in opposite direction, they meet after 1 hour, and if they travel in the same direction भी बताया गया किधर से किधर, तो from A towards B, A से B की तरफ, then P meets Q after 6 hours. What is the speed of car P? P जो कार है उसकी स्पीड क्या है? तो ये जो लिखा गया है ना ब्रैकेट के अंदर फ्रॉम A टूवर्ड्स B, तो इसका बड़ा रूल है, मतलब रोल है इस क्वेश्चन का आंसर देने में कि स्पीड कौन सी किसकी है ये पता चलेगा यहां से, अदरवाइज आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। दो कंडीशन बनेगी कि P का स्पीड है या Q का। तो इसके लिए आपको कैसे वो देखना है, वो आपको समझना है, वो मैं बता रहा हूं आपको। बोला यह गया है कि दो ट्रेनें हैं, दो कारें हैं P तथा Q स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम A एंड B रिस्पेक्टिवली लिखा नहीं है, बट समझ लो आप कि दो कार हैं P तथा Q और दो प्लेस से स्टार्ट हो रही हैं, A और B से। एक कार चले A से और एक कार चले B से। इनके बीच का डिस्टेंस बताया गया है, इनके बीच का डिस्टेंस बताया कितना गया है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बताया गया है 120 किलोमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस 120 किलोमीटर। दो कारें हैं, एक A पर है वो उसका P है नाम, और जो B पर है उसका Q नाम है दो कारों का। एक P जो है वो कार P A पर है और कार Q जो है वो B पर है, और A तथा B के बीच का डिस्टेंस दिया गया 120 किलोमीटर। बोला गया है सेम टाइम पर दोनों चलना प्रारंभ करती हैं। बोला गया है कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं सेम टाइम पर, तो ये क्वेश्चन ये है कि ये इधर से आ रही थी और दूसरे इधर से आ रही थी, ये दोनों ट्रेनें, दोनों कारें रास्ते में मिली हैं। दोनों कारें रास्ते में मिली मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो दो ट्रेनें, दो कारें जो है P तथा Q, उनके बीच में डिस्टेंस जब चलना प्रारंभ किया था सेम टाइम पर, तो उनके बीच का डिस्टेंस था 120 और उनके बीच का डिस्टेंस 0 हो गया। 0 होने का मतलब यह है कि उन्होंने मिल करके दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 120 किलोमीटर। तो फार्मूला आपका वही है कि टाइम इजिकल टू फार्मूला आपका वही है कि टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आएगा क्योंकि दोनों में स्पीड है, सेम टाइम है, तो डायरेक्टली डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा। तो ये आपको टाइम पहले से बता दिया गया है, 1 घंटे, डिस्टेंस भी पता है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर कौन सा आएगा, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड आएगा अपोजिट डायरेक्शन का, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होता है दोनों स्पीड का सम। यानी दोनों स्पीड का सम अगर मैं निकालूं तो S1 प्लस S2 इजिकल टू हमारा आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई कितने घंटे में मिली थी, तो क्वेश्चन में बोला गया 1 घंटे में मिली थी। यानी आपका यहां से रिलेटिव स्पीड यानी दोनों स्पीड का सम आ गया 120 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है अगले क्वेश्चन में आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करना, लेकिन थोड़ा सा मैं समझाऊंगा इसमें। समझाना मुझे ये है कि दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं और किधर से किधर, तो बोला गया है, ये आपका पॉइंट मेन है जो ब्रैकेट में दिया गया है। दे मीट आफ्टर 1 आवर एंड इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों चलना जब प्रारंभ करें सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में, तो एक कंडीशन ये होगी कि ये इधर से चलेगी और ये इधर से जाएगी और इसकी स्पीड ज्यादा उसके पास जाएगी, मिल जाएंगी। और एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों ये इधर से चले इधर की तरफ और ये इधर से इधर की तरफ चले, तो ये Q की स्पीड ज्यादा होगी तब वो मिलेंगे। तो ये कंडीशन में बोला गया है कि A टुवर्ड्स B, A से B की तरफ चलती हैं। इसका मतलब ये है कि Q B से और A से P चला और A से B की तरफ, मतलब ये आगे की तरफ जा रही थी और ये यहां से चल रही थी और ये जाकर के किसी स्थान पर मिल गई। तो जब ये चली थी तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, तो जब ये चली थी तो इनके बीच में डिस्टेंस था 120 किलोमीटर, और जब ये मिली है तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो जब ये मिलेंगी तो इनके बीच में डिस्टेंस होगा 0। तो जब ये चली थी तो इनके बीच में डिस्टेंस था 120 किलोमीटर और जब ये मिलेंगी तो इनके बीच में डिस्टेंस होगा 0। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं कि यहां पर
ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो बीच का डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर किया जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं यहाँ पर अलग तरीके से क्वेश्चन दे करके। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर दो स्टेशन है ए तथा बी, इनके बीच में डिस्टेंस, दो स्टेशन ए तथा बी, इनके बीच में डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ से एक कार चलाता हूँ जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स, और एक कार यहाँ से चलती है जिसकी स्पीड है, मैंने कहा कि यहाँ से जो चली इसकी स्पीड थी, ये था 60 किलोमीटर पर आवर्स, और जो कार यहाँ से चली थी जिसकी स्पीड ज़्यादा थी, मैंने कहा इसका स्पीड था 74 किलोमीटर पर आवर्स। तो आप बताइए कि इनके बीच में जब चलना प्रारंभ करती हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर। और आप बताइए कि अगर एक घंटे में ये यहाँ से 60 किलोमीटर आगे जाएगी और ये एक घंटे में 60 + 14 यानी कितना एक्स्ट्रा चल रही है इसके कंपेयर में 14। तो आप बताइए एक घंटे में इनके बीच का जो डिस्टेंस 70 था वो कितना कम हो जाएगा। तो ये तो चलिए 60 + 14 यानी जितना ये चली उतना तो चली ही, 14 एक्स्ट्रा चली, यानी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन दो कारों के बीच का डिस्टेंस एक घंटे बाद कितना कम होगा, 14। 2 घंटे में कितना कम होगा, 14 का डबल 28, एक घंटे में 14, अगले एक घंटे में फिर से 14। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर यूज कर रहा हूं कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस जो कम होगा वो कौन सी स्पीड से कम होगा, तो रिलेटिव स्पीड से। एक घंटे में ये 60 चलती है, एक घंटे में 74 चलती है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस जो कम होगा हर घंटे में इनके स्पीड का डिफरेंस यानी रिलेटिव स्पीड से कम होगा। और रिलेटिव स्पीड कौन सा है, सेम डायरेक्शन में S1 - S2 आ रहा है आपका। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज करता हूं कि हर घंटे में इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रिलेटिव स्पीड से कवर होगा, S1 - S2 की स्पीड से कवर होगा, रिलेटिव स्पीड से इनके बीच का डिस्टेंस कवर होगा। तो कितना रिलेटिव स्पीड यानी S1 - S2 की स्पीड से जो होगा, दोनों स्पीड के रिलेटिव स्पीड से कवर जो होगा, बीच का डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड से कवर होगा। रिलेटिव स्पीड कौन सा, तो दोनों स्पीड का डिफरेंस सेम डायरेक्शन में, और कम कितना करना है, 120। तो डिस्टेंस आपका 120 से कम करना, और कौन सी स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड यानी S1 - S2। कितना टाइम लगा है, 6 घंटे। तो यहां से S1 - S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो S1 - S2 = 120 किलोमीटर डिस्टेंस जो होगा वो कितने घंटे में कम किया गया, 6 घंटे में। यानी हर घंटे में रिलेटिव स्पीड क्या रही होगी, तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड रही होगी 20। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन में। तो आप बताइए कि अगर हम यहाँ से देखें तो दोनों स्पीड ऐड करते हैं तो 2S1 = कितना आता है, 140। यानी एक स्पीड आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर्स, और दूसरी स्पीड आ जाएगी कितना, तो हम कह सकते हैं S2 = वैल्यू पुट करेंगे 70 माइनस होगा 50 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन हमें बताना है P का स्पीड और किसकी स्पीड इसमें से ज्यादा होगी, Q और P में। अगर P पीछे से जाकर के उसके पास पहुंचता है यानी P की स्पीड ज्यादा होगी, तो ये जो 70 किलोमीटर पर आवर्स है यही P की स्पीड है। हम कह सकते हैं कि P की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर्स। कैसे पता चला कि ये 70 किलोमीटर पर आवर्स P की स्पीड है, क्योंकि P पीछे से जाकर के उसको पकड़ा है। कंडीशन दी गई है फ्रॉम A टुवर्ड्स B। अगर ये लिखा होता फ्रॉम B टुवर्ड्स A यानी Q की स्पीड जो होती वो ज्यादा होती। ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में मैं पूरी लंबी कहानी ये ना बता करके डायरेक्टली इस फाइनल पॉइंट पर आऊंगा। तो अगला पॉइंट अगर आप देखो तो अगला क्वेश्चन है, पॉइंट क्या अगला क्वेश्चन है कि टू कार P and Q start at the same time from A and B which are 560 km apart. If the two cars travels in opposite direction, they meet after 16 hours. And if they travel in same direction from A towards B, then P meets Q after 35 hours. What is the speed of car P? कार P की स्पीड बतानी है आपको यहाँ पर। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन पर फिर से। क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को लिख रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो स्टेशन A तथा B हैं, उनके बीच की दूरी है 560 किलोमीटर। दो स्टेशन A तथा B है जिनके बीच का डिस्टेंस है 560 किलोमीटर। दो स्टेशन A तथा B हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है 560 किलोमीटर। अब बोला गया है कि जब दो कारें P तथा Q A तथा B से क्रम से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं तो 16 घंटे बाद मिलती हैं। मतलब अगर ये P जो है वो स्टेशन A से जब चलना प्रारंभ करती है तो स्टेशन B से Q चलना प्रारंभ करती हैं, ये 16 घंटे में मिलती हैं। तो अगर ये 16 घंटे में मिलती हैं तो हमारा फॉर्मूला था टाइम = डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर इस कंडीशन के लिए कि अपोजिट डायरेक्शन में चले तो यहाँ रिलेटिव स्पीड आएगा दोनों स्पीड का सम, यानी S1 + S2 =
S1 डिस्टेंस आपको पता है, टाइम भी पता चल चुका है 16 घंटे। रिलेटिव स्पीड इस कंडीशन के लिए क्या आएगा, दोनों स्पीड का सम, तो आपका आ जाएगा 560 डिवाइडेड बाई कितने समय के बाद वो मिली हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं 16 घंटे के बाद मिली हैं, और ये कितना आ रहा है, डिवाइड करें 8 से 2 टाइम 8 से 70 यानी 35 आपका आ गया 35 किलोमीटर पर आवर्स। तो 35 किलोमीटर पर आवर्स यहां पर आ गया क्या, 35 किलोमीटर पर आवर्स रिलेटिव स्पीड आ गया अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर हम कहें कि ये जो बीच का डिस्टेंस है इनके 560, जो बीच का डिस्टेंस है 560, ये किस स्पीड से कवर होगा, तो हर घंटे में वो कितना कम होगा जितना दोनों स्पीड का डिफरेंस होगा। तो आपका यहां पर कंडीशन आएगा, इसके लिए क्या आएगा, डिस्टेंस वही है 560, टाइम आपको पता चल चुका है, यहां पर रिलेटिव स्पीड इस कंडीशन के लिए आएगा S1 माइनस S2, यानी कि यहां पर S1 माइनस S2 यानी S1 और S2 के डिफरेंस की जो स्पीड में जो डिफरेंस होगा, S1 और S2 की स्पीड का जो डिफरेंस होगा, उस स्पीड से बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 आ जाएगा 560 डिवाइडेड बाई कितने समय में बोला गया था, यहां पर P मिनट्स क्यू आफ्टर 35 आवर्स यानी 35 घंटे में। तो आप यहां से देख सकते हैं 780 और 75 यानी 16 किलोमीटर पर आवर्स। तो अब अगर आपसे बोला जाए कि दोनों की स्पीड की बारे में बोला जाए कि बताइए कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार पी की स्पीड, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो S1 की वैल्यू कितना आएगी, तो S1 इज इक्वल टू आएगा 6 + 5 11, 3 + 1 4 1 5, 2S1 था तो 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ जाएगा, यहां से आंसर तो नहीं कहेंगे, एक स्पीड आ गई 25.5 और दूसरी स्पीड क्या आएगी, तो दूसरी स्पीड आ जाएगी S2 इज इक्वल टू अगर हम देखें 25.5 है, 35 में से अगर इसको माइनस करें तो 9.5 किलोमीटर पर आवर्स एंड 25.5 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये आपका आ गया स्पीड पी का क्या होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेम है तो मैंने नहीं डिटेल में डिस्कस किया, तो मैं कह सकता हूं कि S1 जो स्पीड ज्यादा है वही पी की स्पीड है, तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा 25.5 किलोमीटर पर आवर्स। थोड़ी स्पीड में मैंने इसको बता दिया क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने समझाया था, आपको समझ में आ गया था, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत थी नहीं। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन शायद है। फ्रॉम टू प्लेस 60 किलोमीटर अपार्ट A and B start towards each other at the same time and meet each other from two places 60 किलोमीटर अपार्ट A and B। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बताना है, क्या दिया गया है वो आप पढ़ रहे होंगे और पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए आपको। तो आते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्या कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे और क्वेश्चन समझाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन ये, फ्रॉम टू प्लेस 60 किलोमीटर अपार्ट A and B start towards each other at same time and meet each other after 6 hours. If A travel 2/3 of his speed and B travel with double of his speed, then they would have met after 5 hours. Find the speed of A. अच्छा, अगर ये बोला गया है कि ये दोनों जब चलते हैं एक दूसरे की तरफ, मान लेते हैं कि A का स्पीड था, जो A का स्पीड था वो था S1 और जो B का स्पीड था वो आपका, जो B का स्पीड था, दो प्लेस है, नाम नहीं है, B आपका दिया गया है A and B। तो A का जो स्पीड था S1 माना मैंने, B का स्पीड जो था वो S2 मान लिया। A का स्पीड S1 और B का स्पीड S2 है। बोलेगा कि जब दोनों, इनके बीच का डिस्टेंस भी आपको दिया गया 60 किलोमीटर, तो आपसे बोला जा रहा है कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं सेम टाइम पर, तो वो कितने घंटे के बाद मिलते हैं, तो क्वेश्चन में बोला गया 6 घंटे बाद मिलते हैं। यानी अगर 6 घंटे बाद मिलते हैं तो हम कह सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर आपका डिस्टेंस पता है 60 है और 10 घंटे बाद मिले तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड मतलब S1 प्लस S2 आ जाएगा, यहां पर S1 प्लस S2 आ जाएगा यहां पर 60 डिवाइडेड बाई कितना, 60 किलोमीटर दोनों ने मिलकर के कवर किया था, जो 60 किलोमीटर कितने घंटे में कवर किया था, 6 घंटे में। तो आपका यहां से आ गया दोनों स्पीड का सम 10। अब बोला गया कि इफ A ट्रेवल 2/3 ऑफ एज स्पीड, A की स्पीड S1 थी, अगर वो अपनी स्पीड का 2/3 स्पीड से कवर कर रहा है, यानी 2/3 S1 प्लस
क्योंकि स्पीड तो आपका जो भी होगा, जो भी इसका स्पीड होगा, जो भी इसका स्पीड होगा वो जुड़ेगा। तो पहले ये इधर से कर रहा था S1 स्पीड से कवर, ये स्पीड थी S2। अब की बार बोला गया है कि जो A है वो अपनी स्पीड 2/3 करके चले, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ के 2/3 S1 स्पीड इधर से है, और इधर से जो दूसरा चल रहा था उसकी स्पीड क्या हो गई, विथ डबल ऑफ हिज स्पीड, और जो B था वो अपनी स्पीड डबल कर ले। तो B का स्पीड था कितना, तो B का स्पीड था S2, तो हम कहेंगे 2S2 स्पीड से चले। तो यहां पर जब रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेटिव स्पीड आएगा 2/3 S1 प्लस 2S2। तो डिस्टेंस आपका वही है, लेकिन टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम बोला गया है कि 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो 2/3 S1 प्लस 2S2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 5 दैट विल बी 12। रिलेटिव स्पीड 12 आ रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो S1 और S2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी A और B की जो स्पीड है वो आ जाएगी। अगर मैं देखूं तो इसमें अगर हम किसका मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले में, अगर मैं ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, इंटू 2 और इंटू 2, तो यहां पर अगर आप देखो कि दो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या हुआ कि बराबर हो गया। अब ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्लास 8 में ही बता दिया जा चुका है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। पहले तो किसी एक वेरिएबल्स को दोनों केस में बराबर करते हैं, और अगर उनका साइन अपोजिट होता है तो ऐड करने पर ही कैंसिल हो जाते हैं, और अगर अपोजिट साइन नहीं होता है तो दोनों का डिफरेंस करके हम लोग कैंसिल करते हैं। तो चलिए अगर हम देखें कि इसमें 2/3 S1 था, इसमें S1 था तो बराबर नहीं था, इसमें S2 था, इसमें 2S2 था, बराबर नहीं था। तो अब हम अगर देख रहे हैं कि इसको कैलकुलेशन करने की जगह 2/3 S1 करेंगे तो सारी वैल्यू जो होगी फ्रैक्शन में दिखेगी। तो ये 2S2 है, तो मैंने कहा कि दोनों को बराबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा आसान रहेगा। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, अगर मैं इधर का इक्वेशन में इधर किसी को भी मल्टीप्लाई करता हूं तो सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल के दोनों तरफ उसी संख्या से। तो अगर मैं इसको डबल करता हूं तो इसको भी डबल किया, तो इधर भी डबल करना पड़ा, तो इधर भी डबल करना पड़ा, यानी अगर हम देखें तो ये 2S2 हो गया है 2S2, लेकिन साइन सेम है, और अगर साइन सेम है कैंसिल करना है, 2 वेरिएबल्स हैं तो एक को कैंसिल करना होगा। तो अगर इनको बराबर बना लिया, कैंसिल करना है तो मैं माइनस कर सकता हूं। यहां पर अगर मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये टोटल कितना हो चुका था, 2 × 10 यानी 20 - 12 इजिकल टू 8। इधर अगर देखें तो S2 अगर हम देखें तो S2 2S2 आपका प्लस माइनस कैंसिल। यहां पर आपको कितना आएगा, 2S1 - 2/3 S1 2 कॉमन लिया तो बचेगा 2 - 2/3 2 - 2/3 2 - 2/3 बचेगा। बाकी तो आपका S1 कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो हम कह सकते हैं 3 × 2 = 6 - 2 यानी 4/3 S1 इजिकल टू 8 किलोमीटर पर आवर्स, यानी S1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो अगर हम लिखें तो 8 × 3/4 दैट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर्स। एक तो स्पीड आ गई 6 किलोमीटर। अगर S1 6 किलोमीटर पर आवर्स आ गया तो इन दोनों का जो सम था ओरिजिनल इक्वेशन में वो 10 था, तो S2 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं कह सकता हूं कि 4 किलोमीटर पर आवर्स। तो S2 की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर्स। तो आज की क्लास के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो भी कॉन्सेप्ट होगा या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मैक्सिमम शेयर करो, इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुंचे ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। अगर इसका फायदा मिलेगा उनको तो कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट होंगे, वो दुआएं ही देंगे आपको, मुझे या किसी को भी। तो मेन उद्देश्य हमारा ये है कि सभी के पास ये अवेलेबल हो, कम से कम कीमत में। सिर्फ नेट का जो पैक पड़ा होगा उसका ही यूज होगा, आपका ज्यादातर खर्चा आएगा, बाकी तो सारी की सारी वैल्यू फ्री का फ्री चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।